हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के आसपास और उसके बाद फैले प्रदूषण पर अब कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में, जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली सरकार ने 14 अक्टूबर के बाद किसी भी तरह की आतिशबाजी की बिक्री पर, किसी भी तरह की आतिशबाजी के बेचने, खरीदने, जलाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग, क्योंकि शायद उत्तर भारत से होंगे या फिर अगर आप दिल्ली और उसके आसपास कहीं रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस प्रतिबंध का कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आया। दिवाली के अगले दिन जो हवा की जो गुणवत्ता थी, एयर क्वालिटी थी, वो बहुत ज्यादा गिर गई, खतरनाक स्तर पर चली गई, जैसी दिल्ली में हर साल जाती है। दिल्ली में क्योंकि इस समय ठंड का मौसम भी आ रहा होता है, कोहरा भी आने लगता है, तो ऐसे में इस ठंड का, माफ कीजिएगा, इस प्रदूषित हवा का हटना और मुश्किल हो जाता है और दिल्ली वासियों का सांस लेना दूभर हो जाता है। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को, आसपास के राज्य जो हैं, जो NCR क्षेत्र में पड़ते हैं, उनकी सरकारों को भी फटकार लगाई है और उनसे कहा है कि आप अब तक कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रदूषण वाले मामले की सुनवाई करते हुए आज जो है वो एक काफी आक्रामक रवैया अपनाया और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह कहा कि हम समझते हैं कि दिवाली एक धार्मिक त्योहार है और हर धर्म की अपनी परंपराएं होती हैं, यह बात सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि प्रदूषण फैलाना कौन से धर्म में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण फैलाना तो किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। यह डेफिनेटली हम दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रदूषण फैलाना जो है, यह अनुशंसा तो किसी भी धर्म में नहीं की गई है। तो ये जो गतिविधि है, पटाखे जलाकर उसको, प्रदूषण को फैलाकर दिल्ली की हवा को जानलेवा कर देने की जो प्रवृत्ति है, इसको आप धार्मिक गतिविधि बनाकर नहीं बचा सकते। ये धार्मिक गतिविधि नहीं मानी जा सकती, क्योंकि कौन से धर्म में कहा गया है कि आप अपने यहां जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जिस हवा में आपके साथ आसपास के लोग रहते हैं, परिजन रहते हैं, उस हवा को भी आप प्रदूषित कर दें। यह कहां लिखा गया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ के साथ यह भी कहा कि इस बात को भी याद रखिए कि अनुच्छेद 21, जो कि भारत के संविधान में एक मूल अधिकार है और लोगों को जीवन का अधिकार जो देता है, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 में प्रदूषण मुक्त हवा में सांस लेने का अधिकार भी शामिल है। प्रदूषण मुक्त हवा में सांस लेना भी अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। यह बात तय है कि भाई इसको भी शामिल माना जाना चाहिए आर्टिकल 21 में। तो अगर दिवाली पर आप प्रदूषण फैला रहे हैं या किसी भी अन्य पर्व पर आप प्रदूषण फैला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने साथी नागरिकों के आर्टिकल 21 का अनुच्छेद 21 का जो है आप उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह भी कहा कि आप 25 नवंबर तक हमको इस बात का जवाब दीजिए। 25 नवंबर को अगली सुनवाई होगी, इसकी 25 नवंबर तक का समय दिया है दिल्ली सरकार को और उनसे कहा है कि आप इस बात पर विचार कीजिए कि क्या दिल्ली में पटाखों पर हम स्थायी प्रतिबंध लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते। क्या ऐसा किया जा सकता है कि दिल्ली में पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जाए? क्योंकि आमतौर पर यह कोर्ट का एक संयत निर्णय था, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के निर्णय जो है वो सरकार को लेने चाहिए, कोर्ट को नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डिसीजन लीजिए कि क्या पटाखों पर सही एक पूरी तरह से परमानेंट बैन हम लगा दें, क्या यह बात ठीक रहेगी या फिर नहीं रहेगी। आप इस पर अपना डिसीजन लेकर हमको बताइए, फिर उस डिसीजन पर कोर्ट निर्णय लेगा। कोर्ट ने आगे भी कई बातें कही, लेकिन उनके पहले आपको बता दूं कि अगर यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी किताबों से करनी है, इसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो स्टडी IQ-IAS हिंदी की 18 किताबों का सेट है। AJ लाइव कोड लगाकर आप इन किताबों को खरीद सकते हैं। इनको ले लेंगे तो आपको कोई भी और स्टैंडर्ड किताब इत्यादि खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सभी स्टैंडर्ड किताबों से बेहतर है, ज्यादा अपडेटेड है। तो आज ही इन किताबों को AJ लाइव कोड लगाकर ले लीजिए। और अगर आपकी चिंता यह है कि आप NCERT की किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि इंपॉर्टेंट क्या है और नॉन इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमारी 5 किताबों का सेट है NCERT का, हिंदी भाषा में आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनको आप AJ लाइव कोड लगाकर ले सकते हैं। और अगर आप इसको ले लेंगे तो भाई आपको जो है ये किताबें आपकी NCERT की प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर देंगी। चलिए
वापस चलते हैं अपनी चर्चा पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ के साथ इसमें और भी कई सारी चीजें कही। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि आप पटाखों पर प्रतिबंध के लिए एक स्पेशल सेल बनाइए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस पर काफी सख्त दिखी, दिल्ली पुलिस को बहुत फटकार लगाई, उनसे कहा कि आप पटाखों पर प्रतिबंध के लिए एक स्पेशल सेल बनाइए और आप जो है अपने एसएचओ की जिम्मेदारी तय कीजिए। जो आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, थाना इंचार्ज, थाना प्रभारी जो होता है, उसकी जिम्मेदारी तय कीजिए। आप एसएचओ की जिम्मेदारी तय कीजिए कि भाई आपके क्षेत्र में पटाखे नहीं जलेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर यह आदेश दिया गया है तो यह दिल्ली पुलिस का काम है कि उसको लागू कराए, और इसको लागू करने में एसएचओ की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा कि आप यह बताइए कि क्या आपने वास्तविकता में पटाखों को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। जब दिल्ली पुलिस ने इसका जवाब हां में दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमको स्पेसिफिक जवाब दीजिए। आप यह बताइए, क्या सभी पटाखा निर्माताओं को नोटिस गया? जितने भी लोग पटाखों का निर्माण कर रहे हैं, क्या उन निर्माताओं को नोटिस दिया गया कि भाई आप अपने उत्पाद को दिल्ली एनसीआर में नहीं बेच सकते क्योंकि यहां पर प्रतिबंध लगा है? क्या ऐसा कोई नोटिस भेजा गया कि नहीं? आप 25 तारीख तक बताइए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पटाखों की बिक्री तो ऑनलाइन भी हो रही थी, तो ऑनलाइन बिक्री में भी दिल्ली का कोई ऑर्डर ना लिया जाए, इसको रोकने का कोई प्रबंध किया गया? क्या आपने ऐसा कुछ भी किया कि ऑनलाइन बिक्री रोकी जाए? किया या नहीं किया, यह हमको आप 25 तारीख तक बताइए। तो कई सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछी है कि क्या आपने इनके निर्माताओं को नोटिस दिया, क्या आपने ऑनलाइन बिक्री को रोका। ये बातें आप 25 तारीख को बताएं। और साथ के साथ एनसीआर में जो दूसरे राज्य भी आते हैं, एनसीआर के अन्य राज्य, एनसीआर में जैसे उत्तर प्रदेश के भी हिस्से आते हैं, हरियाणा के भी हिस्से आते हैं, उनसे भी इस चीज का जवाब मांगा है कि आप ये बताइए कि एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति जब ऐसी हो जाती है और पटाखों पर प्रतिबंध लगा था तो आपने क्या उपाय किए कि यह प्रतिबंध जो है ये ठीक से लागू हो और जिस प्रकार की विषैली हवा दिल्ली की हो जाती है वैसी ना हो पाए। ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी कहा कि आपने जो पटाखों पर प्रतिबंध लगाना था, देखिए इस बात को समझिए कि पटाखों के कारण दिल्ली की हवा प्रदूषित कोई पहली बार तो हुई नहीं है, ये तो हर साल ही होता है। आपको पता है ये हर साल का एक प्रक्रिया है, हर साल दिवाली के आसपास हवा में बहुत ज्यादा खराबी आती है, आप जानते हैं। तो पटाखों पर, और इस बार दिवाली आपको पता था कि 31 अक्टूबर को पड़ने वाली है, दिवाली को ऐसा अचानक से तो आ नहीं गई, सबको पता था 31 अक्टूबर को आने वाली है। तो इसके बाद आपने प्रतिबंध लगाने में इतनी देरी क्यों की? दिल्ली सरकार से यह पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने जो प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध लगाते लगाते ही आपने 14 अक्टूबर कर दिया। तो अगर आप प्रतिबंध को और एक महीना पहले लगाते तो शायद पुलिस को, प्रशासन को उसको लागू करने में ज्यादा वक्त मिल पाता। या फिर भाई जो आदमी व्यापार करता है, व्यापारियों का भी तर्क है ना, व्यापारियों का तर्क सही भी है कि हम तो उत्पाद बना के मार्केट में ले आए, अब आपने अचानक से कह दिया बैन है, तो यार ये बात तो सही नहीं है, ये तो हमारे लिए साथ गलत हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि इस प्रतिबंध में देरी क्यों की गई, आप इस प्रतिबंध को और पहले क्यों नहीं ला सकते थे, जबकि आपको पता है भाई दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण होता है, हवा प्रदूषित होती है, ये तो आपको पता है ना, ये कोई नई बात थोड़े ना है, कोई पहली बार अनोखी चीज थोड़े ना हो रही है जिसको आप इंतजार कर रहे हो कि जब होगी हम तब करेंगे। हर साल हुआ, पिछले साल भी हुआ, उसके पिछले साल भी हुआ। तो भाई इस साल आपको इंतजार किस चीज का था, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछी है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त रवैया अपनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर होने वाले प्रदूषण को लेकर एक तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति बनाने की कोशिश की है। अब देखते हैं, क्योंकि ये चर्चाएं जो होती हैं दिवाली के बाद मैं हर वर्ष सुनता हूं, लेकिन कुछ ज्यादा बदलाव आता हुआ नजर आता नहीं है। तो देखते हैं इस बार इन प्रयासों से कोई सफलता मिलती है या नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो शायद आने वाले वर्षों में दिल्ली वासियों को और एनसीआर वासियों को दिवाली के आसपास बेहतर हवा में सांस लेने को मिल पाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना है तो भाई 5 किताबों का सेट आता है। एजे लाइव कोड लगा के आपको न्यूनतम दामों पे 1,500 रुपए के अंदर का है केवल ये 5 किताबें हैं, आपको मिल जाएंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सारी काम की चीजें रखी हैं, बेकार की चीजें हटा दी हैं। और अगर आपको यूपीएससी के लिए जनरली किताबें खरीदनी है तो हमारा 18 किताबों का सेट है जो आपको पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी करा देगा। इसके अलावा आपको
एक भी किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। एजे लाइव कोड लगाकर आप इसको भी खरीद सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।